गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डेली के क्लास 13 में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जीएसटी को प्रैक्टिकली थ्रू सेल्स एंड परचेस वाउचर में कैसे एक्टिव किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि सेल जीएसटी को हम लोग पर्सन स्वैप के माध्यम से एक्टिवेट किए थे, परंतु इसमें हम लोग पर्सन सामने में शो नहीं करेंगे और उसमें ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस शो अप करेगा। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन के माध्यम से फिर उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, पिछले हम लोग की क्लास में जो है थ्योरी क्लास में भी जीएसटी को क्लियर कर लिया था और एक प्रैक्टिकल क्लास भी देख लिया था, परंतु ये हमारा एडवांस क्लास होने वाला है। ये क्लास थोड़ा लेंथी होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, एक मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है हमारे पास, परचेज फ्रॉम फ्रैम सेल्स द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब हमें फ्रैम सेल्स से एक सामान खरीदना है और उसमें जीएसटी एक्टिवेट करना है। दावत बासमती राइस 5 केजी पर बैग लेना है, एक टाटा शैम्पून फ्रूट दाल लेना है। लेकिन अब इसको हम लोग जीएसटी का पर्सन कैसे स्पेसिफाई करेंगे? हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि हर सामान में अलग अलग प्रकार के जीएसटी लगते हैं। अब इस क्लास में देखेंगे कि सीधा सामान को एंड करना और उसमें पर्सन लगाना। अब देखो, हमारा एक ब्रांड सामान है, तो क्लास में देखो ब्रांड सामान हमारा 5% जीएसटी लगता है, जिसमें 2.5% एस जी एस टी और 2.5% सी जी एस टी लगेगा। इसको कैसे लगाएंगे, आइए चलते हैं टेली के इंटरफेस में। मैं टेली ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें दो लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रैम सेल से दिया है, फ्रैम सेल से एक क्रिएट करना पड़ेगा और सी जी एस टी और एस जी एस टी और स्टॉक आइटम क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी, दावत बासमती राइस का और टाटा सैंपन तूर दाल का। ठीक है, आइए क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। तो मैं टेली ओपन करता हूँ, अकाउंट्स के अंतर्गत जाता हूँ, लेजर्स में जाता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। क्या है, सबसे पहले स्वयं सेल से है, तो स्वयं सेल से क्रिएट कर लेते हैं। लोकल है, लोकल क्या आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत। ये वाले चीज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि हमें सामान खरीदना है तो सामान दे रहा है, इसलिए क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। एड्रेस डालेंगे, एड्रेस का स्वीट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ एड्रेस बिलासपुर, ताकि आपको समझ में आए। उसके पश्चात इससे पहले एक लेजर क्रिएट कर लिए। अब इसके पहले हम लोग फीचर्स इनेबल कर लेते हैं। फीचर्स इनेबल करने के पश्चात हमें कुछ और ऑप्शन आएगा, तो इसको चलेंगे फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे सर्विस टैक्स, फूड एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी और सेट अल्टर जीएसटी को यस करना पड़ेगा। यहाँ पे यस लिखेंगे और वाई लिखेंगे और यहाँ पे वाई लिखेंगे, फिर हो जाएगा। एंटर करेंगे, स्टेट हमारा सही है, बाकी सब सेट। अब जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी आईएन नंबर मतलब होता है क्या है, जब कोई एक कंपनी है, एक परमानेंट व्यक्ति के लिए हमें जीएसटी एक्टिवेट कराना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें एक नंबर मिलता है, वो चीज़ में हमें फिल करना होता है। वो नंबर को मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, उसी फॉर्मेट के स्थान पर आपको करना है। सबसे पहले रहता है स्टेट कोड, जैसे कि छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड 22 है तो 22। फिर उसके बाद जो व्यक्ति का पेन कार्ड है या जिस का पेन कार्ड रहता है वो नंबर रहता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लिया ये। फिर उसके बाद 1 रहता है, फिर बाई डिफॉल्ट जेड रहता है, फिर लास्ट अंक जो रहता है वो हमारा पेन कार्ड का लास्ट डिजिट अंक। मान के चलो हमारा लास्ट डिजिट 5 है तो 5 ले लीजिए। फिर ये चीज़ रहता है हमारा फॉर्मेट। फिर उसके पश्चात आता है हमारा सेट अल्टर जीएसटी दैट डिटेल, इसको यस करना होता है, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 चीज दिया है। जो सामान में हम लोग टैक्स लगाएंगे वो टैक्सेबल के अंतर्गत रहेगा। सामान में कोई भी टैक्स नहीं रहता वो ब्रैकेट के अंतर्गत आता है, और जिस सामान में 0% का टैक्स लगता है वो एग्जेम्प्ट के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ता है टैक्सेबल, तो यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सामान में हमारा 5% लगेगा, वो 5% को हमें यूपी करना, तो 5 लिख देंगे। और ये देखो, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 2.5 और 2.5 में डिवाइड हो जाएगा। मैं जो पिछले शेयर किया हूँ, और शेष को हम लोग को छोड़ देना है। यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है। फिर अब हम लोग फिर से लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट में जाने के बाद साथ क्रिएट। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सी, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी। यहाँ पे सी है मतलब सेंट्रल टैक्स, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस जीएसटी ले लेंगे, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, यहाँ पे जीएसटी रखेंगे। यहाँ पे हमारा ये स्टेट टैक्स है, तो इसको स्टेट टैक्स के अंतर्गत करेंगे। अब ये चीज हो गया हमारा। अब हमें एक लीजर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा, परचेस भी जीएसटी करके। यहाँ पे बना लेंगे परचेस जीएसटी करके। ये रहेगा हमारा परचेस अकाउंट के अंतर्गत, परचेस अकाउंट यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे करके। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसका
परचेस टैक्सेबल करके, लास्ट में मिल जाएगा परचेस टैक्सेबल 5% इंटर करेंगे गुड्स। इस प्रकार से हमने लेजर केसेस का पार्ट पूरा कर लिया। अब हमें क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स का, ठीक है। ये सारा चीज हमें एप्लीकेबल करना आवश्यक है। यदि में मिस्टेक होता है तो हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। हो गया, सब ध्यान से क्रिएट कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। अब सबसे पहले स्टॉक ग्रुप्स कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत हमारा एक ही चीज है राइस, राइस ले लेते हैं, और एक चीज है दाल, दाल हो गया। अब हम लोग को चल देंगे यूनिट ऑफ मेजर्स के अंतर्गत। यूनिट ऑफ मेजर्स में क्रिएट करेंगे बैग, क्योंकि वो बैग के अंतर्गत लिए आ रहा था। यहाँ पे बैग बैग ले लेंगे। अब देख लेते हैं एक बार सामान में कौन कौन सा क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है दावत बासमती राइस 1 kg का, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक आइटम में क्रिएट कर लेंगे दावत, यह हमारा आएगा राइस के अंतर्गत। यहाँ पे राइस सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आएगा बैग के अंतर्गत, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। फिर से वही डिटेल डालेंगे जो फीचर्स में डाले थे। ऑन वैल्यू पर टैक्सेबल, यहाँ पे 5% लिख देंगे। इंटर अब क्वांटिटी, यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया है वो फिल करेंगे। यहाँ पे 2 बैग दिया गया है तो 2 बैग। अब ये हमारा गोडाउन वाला पोर्शन है। गोडाउन वाला पोर्शन आपके में अवेलेबल होता तो क्लिक करिएगा, अगर नहीं होता तो ये चीज़ आपके में नहीं आएगा। मैं मेन लोकेशन रख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना केजी, 500 रुपये पर पेज है, तो 500 रुपये डालेंगे। सेट कर लो। अब सेकंड चीज़ हम लोग को क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे देख लेते हैं टाटा संपन्न दूध दाल करके सेट कर लेते हैं। दाल का कितने केजी का है पर बैग, ये देख लेते हैं 1 kg का, 1। ये हमारा आ जाएगा दाल के अंतर्गत। रख लेंगे बैग, यहाँ पे फिर इसको एप्लीकेबल ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल्स रखेंगे, 5% रखेंगे। इंटर करके इसको करेंगे। गुड्स रखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी में जैसे कि 4 बैग रहेगा, और यहाँ पे रहेगा एक का 560 रुपये है, तो 560 रुपये ये। अब ये दोनों चीज़ बन गया, तो हमें अगला चीज़ क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। तो वाउचर्स में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़, कौन से वाउचर में एंट्री करना है, परचेस में, क्योंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं हम सेल्स। अब देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर हम लोग फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 करके, अब यहाँ पे ले लेंगे जो हम लोग लेजर क्रिएट किए हम सेल्स लोकल्स करके आ गया। अदर रेफरेंस नंबर जहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाले वो चीज़ शेयर कर देंगे, शेयर करके शेयर करके। अब यहाँ पे जो परचेस विद जीएसटी क्रिएट किए थे वो सेलेक्ट करेंगे, आप स्पेस दबाएंगे। अब जो हम लोग सामान क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल साल बंद की, यहाँ पे हम लोग मेन लोकेशन गोडाउन को रख लेते हैं। क्वांटिटी कितना है 4, आगे हमारा एक का इंटर। एक और चीज़ हम लोग क्रिएट किए हैं दावत राइस, ये को रख लेंगे हम लोग मेन लोकेशन। यार क्वांटिटी कितना है हो गई। अब देखो आगे हमारा टोटल बिल 240 रुपये का, तो ये वाली चीज़ ये इस ऑप्शन से हमें 2 बार इंटरफेस करना है, फिर स्पेस प्रेस करना है, फिर जो जीएसटी रेट करेंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सबसे पहले सी जीएसटी लेना करेंगे, आ गया, और एस जी एस टी करेंगे, आ गया। अब देखो ये 2.5%, 2% कैसे लगा है वो भी चेक करना मत। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, क्लास में देखा कि यहाँ पे हमें रेट पे परसेंट डालना पड़ता था, तब जाके जीएसटी का अमाउंट आता था, परंतु इस कंडीशन में आपको परसेंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले से आपको डिफाइन करना पड़ता है, परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। तो जनरली इसी तरीका का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये तरीका का आप यूज करना। तीसरा तरीका आपके समझने की। अब देखो मैं इसका टैक्स एनालिसिस दिखाता हूँ, उसके लिए आपको क्रिएट करना है टैक्स पार्ट डिटेल्स में। अब देखो ये दोनों सामान में 2.5%, 2.5% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगा है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसको मैं आपको प्रिंट आउट दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसके लिए मैं अल्ट पी प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आ गया, जो हम सेल से परचेस कर रहे हैं, कौन परचेस कर रहा है, लोकल कंपनी कंपनी है वो, और एसजीएसटी लगा है। इस प्रकार से हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं अपने वाउचर्स में। इस प्रकार हमने देखा जीएसटी एक्टिवेट करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
इसको पहले मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग आईवीएस, क्योंकि आईवीएस भी थोड़ा डिफरेंट है, उसको अलग क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। थैंक यू।